नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी जातकों का मकर राशि के लिए केतु के गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर ले जाने वाला ग्रह केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ फल दे करके ही जाता है। केतु एक ऐसे रहस्यमयी ग्रह हैं जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को और ना आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है, आपको बुलंदियों पर ले जाने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या है और कैसे जानेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहा है। फिर बात करेंगे कि जाते जाते मकर राशि के जातकों को केतु क्या क्या लाभ दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर
गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद
48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है और 18 मई 2025 को केतु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु जो कि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वो राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे। ये परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा। केतु नवम भाव में है। नवम भाव जो है ये भाग्य का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, हमारी परंपराओं का, हमारे ट्रेडिशंस का होता है, पिता गुरु और उच्च शिक्षा का होता है। और इस समय इस गोचर में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, केतु पर पड़ रही है और गुरु स्वयं में भाग्य के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। और जब गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो केतु के शुभ फलों में वृद्धि होगी। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। तो नवम भाव में केतु किन चीज़ों से आपको डिटैच करेंगे, ये समझना है। सबसे पहले तो आपके मन में ये विचार आया होगा, जब केतु यहाँ पर आए थे 16 महीने पहले 30 अक्टूबर 2024 को, तो आपके मन में यही विचार आया होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से होता है। केतु आपको कर्म से जोड़ने का काम करेंगे और आप अपने कार्य की बारीकियों को जानने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि केतु है ज्ञान का कारक, केतु है शार्पनेस के कारक। तो केतु आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, बुद्धि को तीव्र करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी, और इस समय गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तो एक बार फिर से आपके मन में धर्म अध्यात्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। एक बार फिर से आपके मन में भाग्य के प्रति आस्था तीव्र होगी। नवम भाव पिता और गुरु का होता है और जाते जाते केतु के प्रभाव से आपको एक ऐसा गुरु मिल सकता है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन करे। यहाँ केतु अपने धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देंगे और आप हर हाल में अपनी परंपराओं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। केतु आपको धर्म की बारीकियों को समझने की क्षमता प्रदान करेंगे। धर्म अध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और नवम भाव में केतु जब गोचर करते हैं तो ऐसे जातक हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं। केतु उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश भी भेज सकते हैं, क्योंकि जाते जाते केतु 12वें भाव का फल देंगे। चूँकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि केतु पर है, तो विदेश भी आपको जा सकते हैं। केतु जहाँ भी यात्रा रहते हैं, यात्राएं बहुत कराते हैं, तो धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं आपको। और जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जितना अधिक इस समय आप तीर्थ यात्रा या देवदर्शन के लिए जाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु तीसरे भाव में है और राहु के और केतु के जाते जाते अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया
तो राहु और केतु दोनों आपको जाते जाते बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, राहु अटैचमेंट के कारक होते हैं। केतु अलगाव के कारक होते हैं, दूरी के कारक होते हैं, और राहु जो है ये बहुत गहन लगाव के कारक होते हैं। और नवम भाव पिता और गुरु का होता है। तो हो सकता है कि पिता के साथ आपके रिलेशंस खराब हुए हों, किसी बात को लेकर मतभेद हुआ हो, लेकिन अब ये जो समय है, केतु जाते जाते आपके पिता के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करके जाएंगे, और अब आपको पिता की सलाह से लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि जागृत होगी। भाग्य से दूरी बनी हुई थी तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, और आपको ये लगने लगेगा कि अब मेरे अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। चूँकि राहु तीसरे भाव में है और राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इच्छाओं का होता है। 11वां भाव आपके मित्रों का होता है, आपके सोशल सर्किल का होता है, आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो शॉर्टकट, जल्द से जल्द अमीर कैसे बना जाए, ये मानसिकता आपके अंदर डेवलप कर देते हैं। तो अगर राहु के प्रभाव के कारण आप गलत संगति में पड़ गए थे, या शॉर्टकट से धन अर्जित करने के चक्कर में जुए, सट्टे या लॉटरी में आपने अपना धन नष्ट किया होगा, तो जाते जाते केतु आपको इस तरह की चीज़ों से दूर करके जाएंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है। आपके मन में शुभता आएगी, आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी, आप गहराई से मंथन करेंगे और ये समझ पाएंगे कि आपका इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ, और आप इस तरह की चीज़ों से दूरी बनाएंगे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट कारक होते हैं। तीसरा भाव राहु है। तीसरे भाव में राहु बैठे हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है। राहु के कारण अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए, और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपने कोई ऐसा कार्य शुरू कर दिया या कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया जिसे आप पूरा नहीं कर पाए हों और बड़ी हानि हुई हो, तो जाते जाते केतु आपको इस स्थिति से बाहर निकाल करके जाएंगे। आप वही कार्य करेंगे जिसको करने की क्षमता आपके भीतर होगी। और 18 मई के बाद जब केतु अष्टम में आ जाएंगे, तो वो पैसा जो डूब चुका है, जो पैसा आपने खोया है, जो आपकी धन हानि हुई है, इस तरह का धन अब आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग या ऐसे शॉर्टकट के तरीके जिनके द्वारा आपने रातों रात अमीर बनने का सपना देखा था, ऐसी चीज़ों के प्रति अब आपके मन में विरक्ति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि 8वें भाव में जाने वाले हैं केतु, और 8वें भाव की गलत चीज़ों के प्रति आपके मन में विरक्ति उत्पन्न होगी। ये भी हो सकता है कि 11वें भाव पर राहु की अशुभ दृष्टि के कारण कुछ ऐसे मित्र आपको मिले हों, कुछ ऐसी संगति आपकी हुई हो जिन्होंने आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए प्रेरित किया हो और आप बड़ी धन हानि के शिकार हुए हों। कमेंट करके बताइएगा। 11वें भाव से राहु की दृष्टि हटेगी और केतु अष्टम भाव में आएंगे, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया, अगर आपने केतु को समझ लिया होगा और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उन उपायों को किया, तो भले ही अभी तक आप केतु से लाभ ना ले पाए हों, लेकिन आने वाले समय में आप केतु से बड़ा लाभ ले पाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है।
तो बात करते हैं केतु के उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।